नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल बिहारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का 5वां क्लास लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके थे। पहला दूरी सूत्र पढ़े थे, जिसमें मूल बिंदु से दूरी सूत्र तथा दूसरा दो बिंदुओं का बीच का दूरी सूत्र, तीसरा दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। इसमें पढ़े थे पहला मूल बिंदु से दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी सूत्र। फिर पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र। फिर पढ़े थे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। आज के क्लास में पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। फिर लास्ट बच जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ध्यान दें, ये भी पढ़ चुके हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र और दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने का सूत्र, ये तीनों पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। आज के क्लास में विभाजन सूत्र, इस सभी को मिटाते हैं। आज विभाजन सूत्र लेकर चलेंगे। यहाँ चर्चा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है क्या? विभाजन सूत्र जैसे एक रेखा खंड ले लिए, इसको कहें बीच से काट दो, तो बीच से इधर इतना रूप में विभाजित कर दे, इधर इतना रूप में विभाजित कर दिया। कोई एक बिंदु आ गया बीच में, ये बिंदु आ गया, ये दो टुकड़ा में इसको विभाजित कर दे, यही होता है विभाजन सूत्र। मैं इधर कुछ लंबाई होगा, इधर कुछ लंबाई होगा। इसी की चर्चा आज के क्लास में करेंगे। हेडिंग रहेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो प्रकार का पढ़ना होता है। एक अंतःविभाजन, अंतःविभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन पहला अंतःविभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। जैसे इसी के साथ ये एक मार्कर है, ठीक है।
इसे कह अंदर से विभाजित करो, मतलब अंदर से तोड़ो। ठीक है, तो यहाँ से तोड़ दिए, यहाँ से तोड़ दिए, मान के तोड़ के हम 2 टुकड़ा में कर दिए। कहे इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु आपस में जोड़ो, तो क्या बन गया, यह प्लस का सिंबल बन गया। तो अंतर विभाजन होता है जहाँ प्लस का सिंबल देना, अंतर विभाजन होता है वहाँ प्लस का चिन्ह है। फिर दूसरा बाह्य विभाजन, कहें ये पेन है, इसमें बाहर से जोड़ो, तो इसमें बाहर से जोड़ेंगे, बाहर से एक दूसरा ले आकर जोड़ेंगे, तो बाहर से जोड़ें तो यह कुछ चिन्ह लग रहा है, प्लस के माइनस के, ये ऋणात्मक माइनस का चिन्ह लग रहा है। तो यहाँ पर यही से समझ में आता है कि अंतर विभाजन तो प्लस का चिन्ह और बाह्य विभाजन तो माइनस का चिन्ह, अंतर विभाजन तो प्लस का चिन्ह और बाह्य विभाजन तो माइनस का चिन्ह। जैसे पहला अंतर विभाजन लेके चलते हैं। अंतर विभाजन x बराबर, ठीक है, जैसे एक टुकड़ा था, ये रेखाखंड था, यहाँ पर एक बिंदु आ गया, इधर रूप में इधर तोड़ दिया, इधर इतना लेंथ तोड़ दिया, इधर इतना लेंथ तोड़ दिया, तो हमको मालूम नहीं कि इसका कितना लंबाई होगा और इसका कितना लंबाई होगा, तो इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। यहाँ n1 में भी माना जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, m1 और m2। कहूँ इसको माना जाएगा m और इसको n, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई दिक्कत अपना मानने के ऊपर है, तो कुछ भी मान सकते हैं। यह मान लिया m1 और m2 2 टुकड़ा में काटा, इसे यहाँ पर करेंगे। तब पहला अंतर विभाजन, अंतर विभाजन लिख देना m1 और m2। अंतर विभाजन आइए बताएं, जब इसको विभाजित करेंगे 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे और इतना का मध्य बिंदु और इतना का मध्य बिंदु जोड़ेंगे, जैसे ये दोनों के जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह बना, तो इसे समझ में आता है कि अंतर विभाजन में प्लस का सिंबल देना, अंतर विभाजन में प्लस का सिंबल देना है। ठीक है, यहाँ ध्यान, इधर बाई के लिखना है, इधर भी लिख देना है m1 और m2, यहाँ भी प्लस का सिंबल दे देना है। जो नीचे लिखे हैं जो वही ऊपर भी लिखे हैं, जो नीचे लिखे हैं वही ऊपर भी लिखना है। तो m1 थोड़ा गैप करके लिखना, थोड़ा गैप करके m2। यहाँ एक से चर्चा, तो यहाँ भी x दे देना है, यहाँ भी एक दे देना। और यहाँ ध्यान दो, जहाँ एक चर्चा हो गया यहाँ फिर एक नहीं होगा, फिर कुछ आएगा 2, और जहाँ 2 और चर्चा हो गया यहाँ कुछ आएगा 1 आएगा। जहाँ 1 है वहाँ 2 आएगा, और 2 है उसके बाद 1 आएगा, तो 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। ध्यान चर्चा, यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 है, 2 के बाद 1 आएगा। इसमें भी यूँ ही लिखना है m1 प्लस m2। ध्यान रहे यहाँ पर कुछ जगह छोड़ना है, यहाँ बाई का चर्चा हो रहा है, तब बाई, यहाँ भी बाई दे दिए। यहाँ ध्यान दो, m1 है, m1 1 है, उसके बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। यहाँ ध्यान 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। यही आ गया अंतर विभाजन का सूत्र। जैसे x हटा सकते हैं, आगे वाला का x पीछे वाला का y, तो इसी का लिखता है कि m1 प्लस m2, तो ऊपर भी लिख देना है m1 m2। यहाँ ध्यान देना, यहाँ x इधर भी x दे देना है। यहाँ 1 चर्चा हो गया, उसके बाद 2 देना है, 2 के बाद 1 देना है। यहाँ भी यही लिखना है m1 प्लस m2, तो यहाँ भी लिख देना है m1, यहाँ लिख देना है m2। इधर y था, आगे x पीछे y, यहाँ 1 चर्चा हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ फिर 1। ये हो गया अंतर विभाजन सूत्र। एक लास्ट पर और देखते हैं। अंतर विभाजन में आइए बताएं कि m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अंतर विभाजन में प्लस का सिंबल देना है, प्लस का सिंबल देना। और जो नीचे लिखना है, जो नीचे लिखे वही ऊपर भी लिखना है, जो नीचे लिखे वही ऊपर भी लिखना है। तो m1 प्लस m2, खाली यहाँ ध्यान है कि यहाँ कुछ जगह छोड़ना है, यहाँ कुछ जगह छोड़ना है। ये आगे x होता है, आगे x, ठीक है। इधर भी लिखना है m1 प्लस m2, और जो नीचे लिखे हैं वही ऊपर भी m1 प्लस m2, आगे x पीछे y, यानी 1 है, उसके बाद कुछ आएगा 2 है, 2 के बाद 1 आएगा। यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। ये हो गया अंतर विभाजन का सूत्र। अब ध्यान देना, बाह्य विभाजन सीखना है। अब
बा विभाजन सीखना है। अंतर विभाजन को मिटाते हैं, अंतर विभाजन को मिटाते हैं। तो छोटा अक्षर में लिख देते हैं अंतर विभाजन। m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1, कॉमा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1। अंतर विभाजन, बा विभाजन माना है तो टुकड़ा भी रखना m1 m2, m1 और m2, इधर भी रखना है m1 m2। लेकिन यही बताएं अंतर विभाजन या बा विभाजन, बा विभाजन सब बा एक है, एक और जो इसमें जोड़ दे रहे हैं, एक है इसमें बा विभाजन कह रहा बाहर से जोड़ना है, तो एक है उसमें बाहर से जोड़ दें तो लग रहा है ये माइनस का चिन्ह बना, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ देना है क्या माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। जो नीचे लिखे हैं वही ऊपर भी लिखना है, जो नीचे लिखे हैं वही ऊपर भी लिखना है। m1 कुछ जगह छोड़कर m2, इसमें भी m1 माइनस m2, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। यहाँ ध्यान देना है 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 आता है। यही आ गया बा विभाजन का सूत्र, ये अंतर विभाजन का सूत्र और बा विभाजन, बस यही अंतर है, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है। तो यहाँ 10th क्लास के लिए ये ज़्यादा पूछता है अंतर विभाजन, बा विभाजन न के बराबर पूछता है, बा विभाजन न के बराबर पूछता है। यहाँ अंतर विभाजन क्या होता है या पूछेगा खाली विभाजन सूत्र, खाली विभाजन सूत्र। तो विभाजन कहेगा तो यहाँ अंतर विभाजन लगाना है, खाली विभाजन सूत्र का है या अंतर विभाजन का है लगाना है, अंतर विभाजन का ही सूत्र। जब स्पेशल कह दिया कि बा विभाजन तो इस सूत्र प्रयोग करना है, जब कहेगा कि बा विभाजन तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं। जैसे लेते हैं कहें कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, तो इसके मध्य में एक बिंदु सी स्थित है, एक मध्य में सी स्थित है, जो ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। एक का निशांक दिया हुआ है, एक का निशांक 3, -3, इधर दिया हुआ है -4, 3। तो यहाँ कहेगा उस बिंदु का निशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को निशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ खाली कह रहा है विभाजित करता है, मतलब विभाजन सूत्र प्रयोग करना है। तो कौन अंतर विभाजन, कौन प्रयोग करना है अंतर विभाजन। यहाँ कहा नहीं है बा विभाजन, कह रहा है विभाजित करता है, तो खाली अंतर विभाजन लगा देना है। कहेगा कि जन उस बिंदु का निशांक ज्ञात करे, जो उस बिंदु का निशांक ज्ञात करे जो बिंदु ए और बी को मिलाने रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तेना यहाँ इसको मानते हैं m1, इसको मानते हैं m2, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, इसमें 1 मान लेते हैं, इसमें 2, ठीक है। अब लिखते हैं अंतर विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। आइए बताएं
m1 प्लस m2, तो यहाँ में लिखना है m1 प्लस m2, कॉमा यह ध्यान देना है m1 प्लस m2, तो ऊपर लिख देना है m1 प्लस m2, आगे x पीछे y, आगे x पीछे नहीं, गलती हो गया, इसमें अगला में x से x देना है, यहाँ y, अगला में x से पिछलका में y, यहाँ एक मौजूद है। आइए बताएं कि जहाँ 2 रहेगा वहाँ देना है 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 2, जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, तो यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ देना 2 है, 2 यहाँ मौजूद है तो 2 के बाद 1 आता है, 1 दे देना है। इसमें भी ध्यान देना है, यहाँ 1 मौजूद है, 1 के बाद 2 आता है, यहाँ ध्यान फिर 2 है तो 2 के बाद 1 आता है, 1 दे देना है। अब ध्यान, अब मान बैठा देना है, m1 का मान कुछ मान है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, तो 2 m1 का मान दे दिए 2 प्लस m2 का मान 3 था, 3 बैठा दिए, ठीक है। और जो नीचे बैठाएं वो भी ऊपर ही बैठाना है, 2 कुछ जगह छोड़कर 3, इसमें भी बैठा लेना है, m1 का मान 2 और m2 का मान 3, जो ऊपर नीचे लिखे जो ऊपर भी लिख देना है 3। अब ध्यान देना है x2 का मान क्या है, x2 का मान -4, तो गुने -4, फिर गुने यहाँ x1 का मान क्या है, x1 का मान 3 है तो यहाँ 3 देना है, इसमें भी मान देना है। y2 का मान 3 है तो यहाँ 3 देना है, गुने y1 का मान -10 है, जब प्लस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9, नीचे जोड़ेंगे 2 + 3 बराबर 5, कॉमा 3 दूनी 6 प्लस माइनस 10 30, 3 2 5। तो यहाँ ध्यान देना है, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ अंक आंसर होता है, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, लेकिन ध्यान देना बड़ा 9 है कि बड़ा 8 है, बड़ा 9 है, और 9 प्लस में कारण मान भी आएगा प्लस में, 1 तो आएगा लेकिन 1 प्लस में आएगा, 1 के आगे प्लस दिखाता नहीं है, बटा 5, यहाँ ध्यान देना है, कॉमा यहाँ प्लस माइनस लेकिन अंक का अनुसार चलेगा, 30 में से 6 घटा, 30 में से 6 घटा बच गया 24, लेकिन बड़ा 30 है कि बड़ा 6 है, 30 से बड़ा कि 6 है, 30 बड़ा है, और 30 माइनस निकालना आंसर भी आएगा माइनस में, और नीचे 5। अब यहाँ इसी को लिख देते हैं, पहला है 1/5 कॉमा -24/5, तो यहाँ कटेगा नहीं, यही आंसर, मतलब सी का निशान क्या होगा 1/5 कॉमा -24/5, यही सी का निशान, मतलब बिंदु सी है जो ए बी रेखाखंड को 2 अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे एक और लेते हैं, जैसे एक ले लिए, ए बी एक रेखाखंड है, ले लिए ए बी एक रेखाखंड है, ए का निशान दिया है 2,3, इसका दिया 4,6 दिया है, कह रहा सी एक बिंदु है, जिसका निशांक 4,-2 है, 4,2, तो कह रहा है कि ए बी रेखाखंड को बिंदु सी जो कितने अनुपात में विभाजित करेगा, यहाँ अनुपात नहीं दिया, वहाँ अनुपात दिया था, अब बिंदु निकालना था,
यहाँ बिंदु दिया हुआ और अनुपात निकालना है, ठीक है। यहाँ बिंदु दिया और अनुपात निकालना है, तो कुछ नहीं तो इसको मानते हैं 1 के। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 के, या तो 1 माने या तो k/1 माने, दोनों एक ही है, या तो 1 माने या तो k/1 माने, ठीक है। आज ध्यान देना, अगला के मानते हैं M1 और इसको M2 मानते हैं, इसको M1 और इसको M2, ठीक है। आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। यहाँ 1 यहाँ इसको तो मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको 2, ठीक है। विभाजन सूत्र यहाँ देते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो यहाँ भी लिखे M1 + M2, तो यहाँ भी लिख देना है M1 + M2। लेकिन ध्यान रहे यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ 1 दिए तो 2 और 2 दिए तो 1, छोटा मानते हैं 1 कॉमा M1 + M2। तो यहाँ भी लिखना है M1 + M2, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, इसमें y देना, इसमें y, 1 मौजूद है तो फिर 2 देना है, और 2 मौजूद है तो 1 देना है। विभाजन, यहाँ बीच का जब मध्य बिंदु दे रहेगा तो 2 बिंदुओं का बीच मध्य बिंदु, तो इसको आगे बैठाना, इसको आगे बैठाना है। C का निशान मतलब AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु C है, C है, बस इतना लिख देना है। M1 का मान 1 है प्लस M2 का मान k है, तो इसमें बैठा देना M + k गुने x2 का मान, ध्यान तो x2 का मान 4 है, तो यहाँ 4 दे देना है, गुने x1 का मान 2 है, तो यहाँ 2 देना है, कॉमा इसमें भी बैठाना 1:k, 1 + k, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, ठीक है। अब ध्यान है यहाँ y2, तो y2 का मान 6 है, गुना y1, तो y1 का मान 3 है। यहाँ c का निशान दे देंगे 4,-2 है, 4,-2। यहाँ गुना करना, 4 में 1 से करेंगे तो 4, यहाँ भी करेंगे तो 2k, 1/k। यहाँ करना 6 में 1 से करेंगे तो 6, 3k, 1 + k। यहाँ ध्यान देना है, इसमें आगे x पीछे y, इसमें भी आगे x पीछे y, तो यहाँ बराबर करना है x वाला के एक साइड और y वाला को y साइड, x वाला के एक जोड़े और y वाला के एक साइड, x वाला के एक साइड और y वाला के एक साइड। या किसी एक को बराबर कर दो, किसी एक को बराबर कर देते हैं तो एक k का मान आ जाएगा, यहाँ k का मान निकालना है। जैसे एक बराबर करते हैं, x वाला का बराबर करते हैं, यहाँ लिख देते हैं x = x, तो यानी आगे x, इसमें x का मान कितना है 4, इसमें x का मान, इसमें आगे x पीछे y, तो x का मान 4 + 2k/1 + k। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, सभी अंक के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तीसरा से गुना करेंगे तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 + 4k, इसमें 1 से करेंगे तो जो का तो 2k। अब k वाला के एक साइड करना है, k वाला का एक साइड, तो 4k मौजूद है पहले से, ये 2 को बराबर के उस साइड था, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में, -2k बराबर 4 इस साइड था, यहाँ ध्यान 4 इस साइड पास था, उस साइड जाएगा तो माइनस में, 4 में से 2 गया तो 2k बराबर 4 में से 4 गया 0, k बराबर 0/2, तो k का मान कितना आ गया 0।
तो यहाँ के का मान कितना आएगा 0, मतलब सी जो ए बी रेखा खंड को एक अनुपात 0 या 0 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। इसी के साथ विभाजन सूत्र खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।